नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। रीट थर्ड ग्रेड भर्ती के फॉर्म भरवाए जा चुके हैं, करेक्शन की विंडो भी ओपन की गई थी, आज लास्ट डेट है दोस्तों। लेकिन अब एग्जाम को पोस्टपोन करने की मांग तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर लगातार छात्रों की मांग की जा रही है कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए जब तक डीपीसी नहीं होती है। छात्रों का कहना है कि अगर आप 2 टुकड़ों में भर्ती कराओगे तो वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि इस भर्ती में काफ़ी कम पद हैं। इसके बाद नेक्स्ट भर्ती को लेकर अपडेट आ रही है कि डीपीसी होने के बाद 40,000 पदों पर जो है दोस्तों, 40,000 पद यानी खाली हो जाएंगे। 40,000 पदों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। छात्रों की मांग है कि डीपीसी के बाद ही भर्ती को कंडक्ट कराई जाए, थोड़ा एग्जाम लेट हो जाए, लेकिन एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती कराई जाए। क्योंकि ये जो भर्ती मान लीजिए अगर आपकी जनवरी में होती है, हालांकि अभी जनवरी में ही प्रस्तावित है, तो आपकी जो थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम है उसमें दोस्तों दूसरी जो एग्ज़ाम होगी उससे पहले रीट का पेपर कराया जाएगा। इसीलिए छात्रों का कहना है कि कम से कम इस भर्ती में ही पद बढ़ा दी जाए और थोड़ा सा एग्ज़ाम को डिले कर दिया जाए। एग्ज़ाम आपकी अप्रैल मई में कंडक्ट करा ली जाए और इस भर्ती में जो पद हैं वो बढ़ा दी जाए, क्योंकि इस भर्ती में पदों की संख्या बहुत कम है। अगर मैं विशेष शिक्षकों की बात करूं तो विशेष शिक्षकों के तो अभी इस बार पद ही नहीं है इसमें। L2 में भी सामान्य शिक्षक के पद नहीं है, L1 में भी दोस्तों आधे से ज़्यादा पद एक्स सर्विसमैन के हैं। तो छात्रों की मांग है कि इतने कम पदों पर भर्ती कराई जा रही है, इससे छात्रों को नुकसान होगा। अगर आप एक साथ ही में भर्ती करा देते हो, यानी कि एक ही भर्ती में अधिक पदों पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को मौका मिल पाएगा। अब देखना होगा बोर्ड का क्या अपडेट रहता है दोस्तों। छात्रों ने एग्जाम को पोस्टपोन करने की मांग तेज कर दी है। छात्रों का कहना है कि एग्जाम को जनवरी में कंडक्ट ना कराया जाए। काफ़ी सारे स्टूडेंट की अच्छे से तैयारी भी नहीं हो पाई है, इसके अलावा पद भी कम है। तो अब पद बढ़ोतरी को लेकर मांग की जा रही थी, तो पद तो नहीं बढ़ाए गए हैं। बोर्ड का कहना है, सरकार का कहना है कि जब तक डीपीसी नहीं होगी तब तक पद नहीं बढ़ेंगे, तो डीपीसी तक वेट कर लीजिए। ऐसा यहाँ पर छात्रों का कहना है कि सरकार को डीपीसी तक का वेट करना चाहिए, क्योंकि सुनवाई इसी महीने में होनी है सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि इसी दिसंबर में पहले सप्ताह में ही सुनवाई होनी है। और इसके बाद दोस्तों इसमें डीपीसी की राह खुल जाएगी और 1 महीने में डीपीसी हो जाएगी, तो लगभग 30,000 पद खुल जाएंगे, यानी कि 30,000 पद और खाली हो जाएंगे। तो इन पदों को जोड़कर भर्ती कराई जाए। छात्र मांग कर रहे हैं कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए और इस भर्ती को कम से कम 40,000 पदों पर कराया जाए। लेवल 1 में 5,636 पद हैं, लेकिन एक्चुअल में 5,636 पद नहीं है, क्योंकि 636 पद तो आपके संसद के हैं। 5,000 में से आपके 500 पद टीएसपी के हैं, बचे 4500। 4500 में से 2300 पद आपके एक्स सर्विसमैन के हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें से कितने पद आपके लिए हैं। वही आपके 2 से 2,500 ही पद इसमें भी दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसमें भी 30% लड़कियों के लिए, यानी कि सामान्य वर्ग के लिए तो पदों की संख्या बहुत कम है। मैं लड़कों के लिए बात करूँ जनरल में, तो देखिए 312 पद हैं, ओबीसी में 180 पद हैं, ईडब्ल्यू से 91 पद हैं, एमबीसी में 56 पद हैं, एससी में 139 पद हैं और एसटी में 104 पद हैं। ये ही टोटल पद हैं जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट के लिए, यानी कि सामान्य स्टूडेंट के लिए टोटल आपके ये आपके लगभग 1,000 से भी कम पद हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़कों के लिए कितना कंपटीशन रहेगा। और लगभग 30% के हिसाब से लड़कियों की सीटें भी ज़्यादा नहीं है, 870 ही के आसपास सीटें लड़कियों की बताई जा रही हैं। तो ओवरऑल मिलाकर लेवल फर्स्ट में भी सीटों की संख्या ज़्यादा नहीं है। छात्र इसीलिए मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती को ठीक ठाक पदों पर कराया जाए, भले ही एग्ज़ाम थोड़ा लेट हो जाए। इतना जल्दी नहीं है कि एग्ज़ाम को आप जनवरी में ही कराएं। इतना कोई छात्रों की मांग भी नहीं है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन ना करें। एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती को कराएं, ऐसा छात्रों का कहना है। अब देखना होगा दोस्तों थर्ड ग्रेड को लेकर क्या अपडेट रहती है। बाकी अगर मैं बात ही पदों पर भर्ती कराई जाती है तो ये कट ऑफ आसमान को छुएगी, काफ़ी कट ऑफ हाई जाएगी। भले ही पेपर का लेवल कितना भी कठिन न जाए, फिर भी कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इतिहास की सबसे छोटी भर्ती है ये राजस्थान थर्ड ग्रेड की। जय हिंद, वंदे मातरम।